सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और महाराज एक बात और, जिसके घर में एक बेटा होता है वो माँ बाप को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में एक बेटा होता है ना, उस बेटे की बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। माँ का दुलार ज्यादा रहता है उस पर। पिताजी कुछ कहें तो माताजी लड़ने लगती है। यहीं पर गलती हो गई आत्मदेव से। ये बेटा है ना धुंधकारी, थोड़ा बड़ा हुआ, विद्यालय नहीं जाता, बच्चों के साथ खेलता। आत्मदेव जी ने एक दिन पकड़ के डांटा, बेटा पढ़ने जाया करो। तो धुंधली आके बोली, सुनिए मेरा बेटा पढ़े या नहीं पढ़े, मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा करता रहेगा, खाता रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आज के बाद मेरे बेटे को मत डांट देना। याद रखना, जब माँ बच्चे का साथ देती है, पिताजी डांटे और माँ बच्चे का साथ दे, वो बेटा कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधर सकता। ध्यान रखना देवियों, पिताजी डांटे या कोई भी डांटे तो कभी भी बच्चे का पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे को कोई बिगड़ने से रोकने वाला नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती बच्चों को प्यार मत करो, दुलार मत करो, खूब प्यार करो, खूब दुलार करो, खूब लाड़ करो, लेकिन आपके लाड़ प्यार दुलार में बेटा बिगड़ ना जाए, ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना। पुत्र एक है, सुपुत्र हो गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि कुपुत्र हो गया तो सिर में लाठियां मारते मारते बुद्धि ठिकाने लगा देगा। पुत्र किसे कहते? पुंग नाम का एक नरक होता है। जो बेटा, जो पुत्र अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने माँ बाप को पुंग नाम के नरक में जाने से बचाए, वो पुत्र होता है, वो सुपुत्र होता है। बेटा कौन होता है? जो बंटवारा कराए वो बेटा। बेटा कौन? जो बंटवारा करे वो बेटा। लड़का कौन? जो लड़े वो लड़का, जो लड़े वही लड़का ना। प्रेम से कहो, जोर से कहिए। इसलिए लड़का और बेटा नहीं, क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, सुपुत्र चाहिए। अपने बेटों को, अपने बच्चों को पुत्र बनाओ, सुपुत्र बनाओ, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ बच्चे को जैसा बनाएगी बच्चा वैसे ही बन जाता है बचपन से। और पता है, बच्चे के अंदर गर्भ से ही संस्कार पड़ना शुरू होते हैं। ये मत सोचिए कि वो जन्म लेकर के बाहर आए तब संस्कार पड़ते हैं, नहीं, गर्भ से ही संस्कार पड़ना शुरू होते हैं। बेटा पेट में है, और यदि आप घर में झगड़ा करती हैं ना, सास ससुर से लड़ती हैं, तो बेटा भी नंबर 1 का लड़ने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैया मेरे पास आई, मेरी उस माँ ने कहा, दीदी क्या बताऊं, मेरा जो बच्चा है ना वो कभी किसी के पैर नहीं छूता। मैंने कहा क्यों? बोली पता नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ मैया, आपकी सास है कि नहीं? बोली हाँ मेरी सास है। मैंने कहा कहाँ है? बोली 20 साल से मैं अपनी सास से अलग रह रही हूँ, 20 साल हो गए। मैंने कहा देवी आप 20 साल से रह रही हो तो सास कभी कभी आती होंगी ना आपके पास, मिलती होंगी ना कभी आपको? बोली नहीं नहीं दीदी, मिल भी जाती है तो हमारा कोई मतलब नहीं, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ उससे। मैंने कहा देवी जी, जब आप अपनी सास से नहीं बोल सकती हो, जब आप अपने सास के पैर नहीं छू सकती हो, तो आपके बेटा आपके कैसे पैर छुएगा, कैसे छुएगा? संस्कार तो गर्भ के ही है, याद रखना मत। गर्भ में बालक है, अगर आप चोरी करेंगे उस वक्त तो बेटा चोर होगा, फिर कितना भी सुधार लेना वो नहीं सुधरेगा।
सावधान होना चाहिए। जब वो गर्भवती देवी हो से पूर्णतया सावधान होना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। प्रमाण है हमारे आपके बीच में। अभिमन्यु की मां ने आधी कथा सुनी थी, याद रखना। 6 दरवाजे पार करने की कथा सुनी थी, 7वें में नींद आ गई थी, सो गई थी, तभी तो अभिमन्यु मारे गए थे। लेकिन मां ने यदि पूरी कथा सुन ली होती तो शायद अभिमन्यु वो 7वां चक्रव्यूह भी पार कर जाते, 7वां दरवाजा भी पार कर जाते, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। इसलिए बच्चे गर्भ के अंदर भी सुनते हैं, बच्चे देखते हैं गर्भ के अंदर से मेरी माँ क्या बोल रही है, मेरी माँ क्या कर रही है, कैसी रह रही है, ये सब बच्चों पर प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए माताओं निवेदन करती हूँ आप सबसे, बच्चों में संस्कार लाना है तो स्वयं में संस्कार लाओ, तब बच्चों में संस्कार आएंगे।